ढूंढो कि अगर शहरों शहरों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, या कह दीजिए कि होने को नहीं कामयाब हैं हम, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो ख्वाब दिखाया गया इमरान खान की तरफ से कि अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो अपने घर में नहीं है, जो किराए के घर में है, जिसके पास वसाइल नहीं है, उसको हुकूमत सपोर्ट करेगी। पहले ये कहा गया कि हुकूमत खुद घर बना कर देगी। इसी हवाले से सर्वेज भी हुए, इसी हवाले से फॉर्म्स फिल कराए गए। हमने फॉर्म्स फिल किए, हमने उसमें लिखा कि हम इस शहर में घर चाहते हैं, हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट तक मेंशन किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत ने ये तमाम जो मामलात थे, स्टेट बैंक की मुशावरत के बाद इन जो फाइनेंसिंग वाला एलिमेंट था उसको मद्देनजर रखते हुए बैंक्स को इन्वॉल्व किया कि बैंक्स कर्ज देंगे। हुकूमत 125 गज के घर के लिए 35 लाख रुपए दे रही है, यानी स्टेट बैंक अलॉन्ग विद ऑल द बैंक्स जो कि ऑन बोर्ड हैं इसमें, वो कर्ज देंगे। स्कीम तो आई, लेकिन सवाल यह है कि जो कीमत बताई जा रही है कि अगर इतना बड़ा घर हो तो आप इतना कर्ज ले सकते हैं, तो क्या उस कीमत में घर मिलेगा? किसी भी शहर में इस कीमत में नया घर मिलना तो नामुमकिन दिखाई देता है। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, क्वेटा हो, गुजरांवाला हो, सरगोदा हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, कहीं पर भी 35 लाख में वो घर नहीं मिलता जिसका ख्वाब दिखाया जा रहा है, जिसका कर्ज दिया जा रहा है। तो फिर ये ख्वाब दिखाया क्यों अगर तकमील नहीं होनी थी? और इस तरह लोगों के जहनों में भी बहुत सारे सवाल हैं। यानी पाकिस्तान के हर चप्पे की अगर बात कर लें तो बड़े शहर में क्या इस कीमत में घर मिल जाएगा? अगर मिल भी जाता है तो वहाँ जनाब ना तो पानी होता है, ना बिजली और ना ही गैस की फराहमी। बेहतर निज़ाम हमें वहाँ पर नज़र आता है। एक और अहम बात यहाँ पर यह भी है जनाब कि घर ब्रांड न्यू हो और पहली बार बेचा जा रहा हो। ये बहुत सारी शराइत हैं। फिर आवाम ये सोचने पे मजबूर होती है कि गोया स्कीम से हमें क्या फ़ायदा होगा जब ये इतनी शराइत लागू कर दी गई हैं और इन शराइत पर पूरी उतरती कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो अपनी छत हर शहरी, हर इंसान का ख्वाब होता है कि अपनी छत हो, चाहे 2 कमरों की क्यों ना हो, बिल्कुल सही तो क्या बात। उसको वो अपनी छत मिलेगी? और चलिए, जब हम बात कर रहे हैं अपनी छत की, तो हम क्यों ना बात सिर्फ और सिर्फ अभी 5 मरला की कर लें, क्योंकि पंजाब में मरले पर ज़रा प्लॉट मिलता है और उसी के हवाले से कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर हम कराची की बात कर लें तो 120 गज 125 गज के प्लॉट या कह लें कि कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें कवर्ड एरिया थोड़ा सा कम होता है। बट क्या 35 लाख में ये घर बन सकता है? इस पर मजीद बात करने से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्ज तो मिल रहा है मगर घर मिल रहा। स्कीम के तहत 120 गज या 5 मरला या फिर 240 गज और 10 मरला के घर पर कर्जा लिया जा सकता है। 120 गज के केस में घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 35 लाख रुपए, कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट और सबसे अहम बात, वो घर न्यू ब्रांड और पहली बार बेचा जा रहा हो। 240 गज या 10 मरला के केस में घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 लाख रुपए, कवर्ड एरिया 1100 स्क्वायर फीट और यहाँ भी घर 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मुल्क के शहरों में ऐसी कितनी जायदादें हैं जो इन शराइत पर पूरी उतरती हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा के कम आबाद इलाकों में भी 35 लाख रुपए में 120 गज का मकान नहीं मिलता। आमतौर पर 5 मरला या 120 गज प्लॉट का रकबा 1000 से 1100 स्क्वायर फीट होता है और कोई बिल्डर इतने छोटे से प्लॉट में 20% जगह खाली नहीं छोड़ता। दूसरा अहम मसला ये है कि आजकल घरों की कम से कम तामीराती लागत 2000 रुपए फी स्क्वायर फीट है। इस हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट जगह को तो बनाने में ही 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, बाकी बचे 15 लाख रुपए तो इतने में प्लॉट शहर से दूर किसी वीराने में ही मिल सकता है। नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब दिखाया इमरान खान ने, वो हर पाकिस्तानी के लिए था, वो हर शहर के लिए था। और हम हर पाकिस्तानी की बात करेंगे, हम हर तबके की बात करेंगे, हर शहर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े शहरों की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, ये बड़े शहर हैं, इनको महंगा शहर समझा जाता है। इन शहरों में क्या सूरत हाल है? वहां प्रॉपर्टी डीलर से जब सवाल किया जाए कि क्या इस कीमत में घर बन जाता है, घर मिल जाता है, तो क्या जवाब मिला? अली हफीज, मोहम्मद लुकमान और वहाब कामरान हमें अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज से अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मैं भी सोच रहा हूँ कि किराए के घर से जो है अपने ज़ाती मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। तो 10 लाख में जो है 120 गज का प्लाट या 120 गज का मकान नया 35 लाख में मिल सकता है या नहीं। तो मैं तो निकल रहा हूँ अब घर ढूंढने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। देखते हैं कि 10 लाख का 120 गज का प्लाट या 35 लाख का जो नया मकान शहर में मिलता है या नहीं। आइए, तो हम पहुंच गए कराची के मिडिल क्लास इलाके अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में। यहाँ पर ढूंढते हैं कि 10 लाख में 120 गज का प्लॉट या 35 लाख में 120 गज का नया मकान दस्तयाब है नहीं। आप फरमाइएगा कि 10 लाख में यहाँ पर 120 गज का प्लॉट या 120 गज का नया मकान 35 लाख में मिल सकता है या नहीं मिल सकता? बिल्कुल नहीं मिल सकता। यहाँ पर इस वक्त जो ये ब्लॉक 3 का इलाका है, ये मेमन कॉलोनी है, ये मेमन वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में है और सामने रोड क्रॉस करके ब्लॉक 2 पड़ता है, ये अजीज़ाबाद का इलाका कहलाता है। इस वक्त यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है, करंट पोजीशन कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है 120 गज का। तो हम आ गए सरजानी टाउन में, सेक्टर 7B और 7C के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ पर भी 120 गज के घर हम तलाश करेंगे। 10 लाख का तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन 35 लाख में ये है कि फ्लैट्स वगैरह मिल सकते हैं। यहाँ पर कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई घरों की। यहाँ पर अगर आप इस घर को लेने जाएंगे तो यहाँ पर 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 65 लाख रुपए, यानी 120 गज का जो मकान बनाया है वो 70 लाख तक का सरजानी मिल रहा है। 120 गज का प्लॉट 10 लाख में मिल सकता है या नहीं, और ये फरमाइएगा क्या 35 लाख में 120 का बनाया मकान या सरजानी किसी सेक्टर में मिल सकता है या नहीं मिल सकता? जी बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ पर 10 लाख के प्लॉट और वो भी KDA की प्लानिंग के मंजूर शुदा जो बैलेटिंग के प्लॉट होते हैं। कौन से सेक्टर में मिलेंगे 120 उसका प्लॉट 10 लाख में मिलेगा? आपको सेक्टर 10 के अंदर मिल जाएगा। सेक्टर 10 के अंदर आप कह रहे हैं सरजानी का इलाका सेक्टर 10 में जो है 10 लाख का प्लॉट, 10 लाख में जो है 120 का प्लॉट मिल जाएगा। सरजानी में हमने 120 का प्लॉट तो 10 लाख में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं स्कीम 33। स्कीम 33 गुलशन मेमार जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या कीमतें हैं। और घर की तलाश में हम पहुँच गए स्कीम 33। यहाँ पर हम तलाश करेंगे कि क्या 10 लाख में 120 का प्लॉट और 35 लाख में नया मकान दस्तयाब है या नहीं। स्कीम 33 में जानते हैं स्टूडेंट से कि क्या कीमतें चल रही है प्लॉट की और मकान की। आइए, प्लॉट जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर 45 से 60 लाख रुपए का प्लॉट है 120 गज का, और मकान जो है वो 90 लाख रुपए का 120 गज का मिलता है। लो जनाब, हुकूमत पाकिस्तान ने तो बेघर लोगों का मसला हल कर दिया। शख्स 35 लाख रुपए का कर्जा ले सकता है जिससे 120 गज का घर या 5 महले का घर खरीद सकता है। क्या सचमुच लाहौर में ऐसे घर मौजूद हैं जो कि 35 लाख रुपए में मिल जाते हैं? आइए से घर को ढूंढते हैं। ये आपको कसूर वाली साइड पे जाना पड़ेगा, वो काना कसूर चूनिया वाली साइड पे, उस साइड पे मिलेगा, लाहौर शहर में तो नहीं मिलेगा आपको। 35 लाख के घर की तलाश में मैं अब एक और सोसाइटी में पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरी दाल नहीं गल रही क्योंकि साहबान लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी घर की कीमत 80 लाख रुपए से कम नहीं। मिल जाएगा, किसी बदमाश को पैसे दो कब्जा कर देगा मालिकों को निकाल के। जिसको मैं जनूबी लाहौर के इलाके LD एवेन्यू मौजूद हूँ, लगता है कि ये यहाँ मुझे मकान जरूर मिल जाएगा क्योंकि इतने सारे प्लाट हैं, यकीन इनमें से एक ना एक प्लाट मेरा जरूर होगा। बिल्कुल नहीं आ सकता, इसमें यही हो सकता है कि प्लाट आपके पास अवेलेबल है तो कंस्ट्रक्शन हल्की फुल्की हो जाएगी, लेकिन प्लाट भी अगर ख़रीदना है और कंस्ट्रक्शन भी करनी है दैट इज़ इम्पॉसिबल। जनाब 35 लाख के मकान के लिए तो हमने लाहौर का कोना कोना छान मारा, कहीं पे भी 35 लाख का मकान नहीं मिला। हाँ, 5 मरले का जो प्लाट है वो तो 35 लाख में मिल जाता है, लेकिन उस पर 35 से 40 लाख रुपया जो खर्च आएगा वो कहाँ से लाऊंगा। आइए आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, शायद शहर इक़्तिदार के लोगों को 35 लाख का मकान मिल जाता हो।
जी, लाहौर की सूरत हाल तो आपने जानी है। मैं आपको बताऊंगा इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में 5 मरले का जो प्लॉट है वो 139 गज के बराबर होता है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का, मुख्तलिफ इलाकों का, शहरी इलाकों का ख़ास तौर पर जायज़ा लेने के बाद हमें इतना तो अंदाज़ा हो चुका है कि आज के इस महंगे दौर में इस्लामाबाद के सेक्टर्स में या इस्लामाबाद की शहरी हदूद में 5 मरले का प्लॉट ख़रीदना या फिर उस 5 मरले के प्लॉट पर घर बनाना या बना बनाया 5 मरले का घर खरीदना तकरीबन नामुमकिन है एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए। इस वक्त हम तरनोल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर इलाका है। देही इलाका शुमार किया जाता है और यहाँ पे कहा जाता है कि ज़मीन के रेट शहर की निस्बत काफ़ी सस्ते होते हैं। तो एक मकामी शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या रेट है इस इलाके में ज़मीन का? इस तरनोल में ज़मीन का रेट है 3 से लेकर 4, 4.5, 3 से। इस सड़क के नज़दीक जो है 6, 6.5 लाख है और पीछे जो थोड़ा जाओ 2.5, 3, 3.5। हम अब आगे जाकर बिल्डर से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 5 मरले के घर पर टोटल कितना खर्चा आता है। 2 बेडरूम किचन बाथ का अगर हम एक सेट बनाएं तो तकरीबन उसमें 15 से 20 लाख कंस्ट्रक्शन चार्जेस उसमें आएंगे और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बन सकता है वो। अगर आप उसमें जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी ऐड करते जाएंगे तो फिर वो 25-30 तक भी चला जाता है। इस वक्त हम तरनोल से भी आगे फतेहजंग रोड पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद शहर से लगभग 28-30 किलोमीटर दूर इलाका है और यहाँ पर जब हमने आके रेट्स का पता किया तो मालूम ये हुआ कि इस इलाके में भी, इस सोसाइटी में भी कम अज़ कम 7 लाख रुपए फी मरला ज़मीन का रेट है। $35 लाख की बात करते हैं तो जो चक्री इंटरचेंज है, सिटी से अवे निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे सिंगल स्टोरी पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मरला जगह मिल जाती है। यहाँ से तकरीबन सिटी से 50 किलोमीटर अवे जाना होगा आपको। कई घंटों की तलाश के बाद हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद की कच्ची आबादी मेहराबादी में। यहाँ पे आपको 8 से 10 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट भी मिल जाएगा और 30 से 35 लाख रुपए में नया बना बनाया घर भी। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ये इलाका ना तो CDA से मंजूर शुदा है और ना ही यहाँ पर सीवरेज और सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद है। तो जनाब, ये हमारे बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और यहाँ के जो शहरी हैं, हम देखते हैं अमूमन यही है कि जब हम अपने घर की बात करते हैं तो इन लोगों का इंटरेस्ट हमें ज़्यादा नज़र आता है। खैर, आपको बताएं कि तामीराती लागत से मुतालिक तो हमने बात कर ली। बड़े शहरों में तो 120 गज का ग्राउंड प्लस 1 मकान तकरीबन 40 लाख रुपए में तामीर होता है। ये वो कीमत है जो कंस्ट्रक्शन पर आती है। इसमें नक्शे की मंजूरी और दीगर सरकारी फीसें, बिजली गैस के मीटर्स के कनेक्शन, पानी की बोरिंग, बरकी आलात वगैरह के अखराजात शामिल नहीं होते। जनाब, घर में क्या क्या लगता है और इसकी क्या क्या कीमतें होती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। तो हमने सोचा कि ग्राउंड प्लस 1 मकान पर तामीरी लागत क्या आती है, जरा इससे मुतालिक बात कर लें। हमारे एंकर फवाद जैदी ने इससे मुतालिक एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में मुतवस्सित तबके के लोग आमतौर पर 120 गज के घरों में रहते हैं। आइए देखते हैं कि शहर कायद में 120 गज का ग्राउंड प्लस 1 मकान कितने में तामीर होता है। 120 गज में 1080 स्क्वायर फुट होते हैं, मगर मकान तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट पर तामीर किया जाता है, जो कि कवर्ड एरिया कहलाता है। आजकल ग्राउंड प्लस 1 पर मजमूई लेबर कॉस्ट तकरीबन 5 लाख रुपए आती है। 4000 सीमेंट ब्लॉक की मालियत 10 लाख रुपए बनेगी। सीमेंट की 560 बोरियां लगेंगी और एक बोरी 600 से 700 रुपए की है, तो मजमूई लागत तकरीबन 4 लाख रुपए बन जाती है। रेती और बजरी के ट्रक आएंगे जिनकी मालियत 1 लाख रुपए होगी, यानी पूरे मकान में तकरीबन 2.5 लाख रुपए का सरिया भी लगेगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग पर 1,25,000 रुपए खर्च होंगे। फर्श पर टाइलें, मार्बल वगैरह लगवाने पर 6 लाख रुपए तक लग जाएंगे। किचन, बेडरूम और फर्नीचर के लिए लकड़ी का काम, इस पर तकरीबन
4 लाख रुपए अखराजात आएंगे। एल्युमिनियम की खिड़कियों और शीशों वगैरह पर 1,75,000 रुपए लगेंगे। बाथरूम और किचन में सैनिटरी फिटिंग और वाटर सप्लाई फिटिंग पर कम से कम आपके खर्च होंगे 2 लाख रुपए, यानी फिनिशिंग कॉस्ट तकरीबन 2,50,000 रुपए होगी। 120 गज का नॉर्मल क्वालिटी का ग्राउंड प्लस 1 मकान तकरीबन 40 लाख रुपए में तामीर होगा। नक्शे की मंजूरी और दीगर सरकारी फीसेस, बिजली और गैस के कनेक्शन और मीटर पानी की बोरिंग, बरकी आलात वगैरह के अखराजात भी अगर इसमें शामिल कर लिए जाएं तो ये मजमूई खर्चा बन जाता है 44 लाख रुपए का, यानी 2200 रुपए फी स्क्वायर फुट तक खर्चा आता है। नया पाकिस्तान बनाएंगे, खान साहब ने ये वादा किया। नया पाकिस्तान बनेगा, ये बार बार हम सुनते आए। हर शख्स का, हर शहरी का अपना घर होगा, ये ख्वाब हमें दिखाया गया और उसके सिलसिले में काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ। बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिससे वाकई मुस्तफिद हुआ जा सके? कुछ देर पहले हमने 3 बड़े शहरों की बात किया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो कोशिश की और जो ख्वाब दिखाया, उस ख्वाब की तकमील में ज़ाहिर है वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ऐसा हो जाएगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हुकूमत कितनी सीरियस है और हुकूमत का क्या इनपुट रहा है अपार्ट फ्रॉम द प्लानिंग। मॉनेटरी टर्म्स में हुकूमत ने सब्सिडी कितनी दी है, बैंक्स को कितनी सब्सिडी दी गई है? देखिए, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि आपके आज का प्रोग्राम जो है उसमें जो आपने वाकई लो इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग के जो इश्यूज बताए हैं, इससे वो बात तो बहुत वाज़ेह हो गई है ना कि गरीबों के लिए इस वक्त मार्केट में कोई घर नहीं है। इसका माने ये हुए कि इस प्रोग्राम की अशद ज़रूरत थी जो डेडिकेटेड टू द लो इनकम सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हो, क्योंकि आपके पूरे प्रोग्राम से ये वाज़ेह हो गया कि लो इनकम सेगमेंट के लिए कोई हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, सिवाय इसके कि वो खुद ब खुद कच्ची आबादियां बनाते चले जाएं जिन्हें हम स्लम्स कहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये भी पता है कि अबाउट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है लोअर मिडिल और लो इनकम सेगमेंट की है पाकिस्तान में। तो वो कहीं रहते हैं ना, वो फिर यही है कि जी कच्ची आबादियां ये वो, आप उनको जाके घर तो नहीं दे रहे, अपना घर ना सही किराए पे तो देंगे ना आप उनको, वो भी नहीं है। इसलिए माने ये हुए कि ये जो आपका प्रोग्राम ने एक चीज वाजे कर दी कि जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे इशू को सीरियसली। अच्छा, आपने बात की ये ख्वाब की। देखिए, ख्वाब तो एक तो जैसे कहते हैं ना, शेर भी है कि आसमानों पर नजर रख, अंजुमों महताब देख, सूख की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। तो ख्वाब तो देखना होता है, लेकिन उसके बाद ताबीर होती है। ये ख्वाब देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 1971 में 70s में जब भुट्टो साहब ने सबसे पहले एक सियासी नारे के तौर रोटी कपड़ा और मकान के इशू को रेज किया, which is a commendable thing। लेकिन बदनसीबी यह है कि ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हुआ। तो ख्वाब तो उस दिन से गरीब देखता आ रहा है, शायद हुकूमत भी कुछ करे। अब इसमें एम्पावरमेंट होती है, एक अफोर्डेबल का लफ्ज ही जो है, देखिए इस वक्त भी तकरीबन 3 लाख घर बन रहे हैं और जो आपने बताया वो घर बन ही रहे हैं ना, लेकिन हमने क्या बता रहे हैं कि वो घर अफोर्डेबल नहीं है गरीब के लिए। तो 3 लाख के करीब घर बन रहे हैं सालाना, लेकिन कोई गरीब के उस सेगमेंट को, मुझे मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, एड्रेस नहीं कर रहा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब पार्टी के चेयरमैन थे, उस वक्त मेरी उनसे बात होती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें डेडिकेटेड टू द लो इनकम सेगमेंट हमें हाउसिंग प्रोग्राम बनाना है। मुझे उन्होंने कहा पीटीआई के लिए हाउसिंग पॉलिसी बनाओ। वो मैंने पूरी पॉलिसी बनाई और उसमें एक चीज़ की मैं चाहता हूँ कि ज़रा दुरुस्त भी हो जाए। हम जब भी बात करते हैं शहरों की बात करते हैं जी, लोग मोर देन 2/3 आबादी हमारी जो है वो देहातों में और पेरी अर्बन एरिया, शहरों और देहातों के दरमियान जो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है आबादियों की, उनमें रहते हैं। उनकी तो कोई बात भी नहीं करता, विच इज अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन, 35, 65, 70%। इस प्रोग्राम में के 3 सेगमेंट हैं। एक है अर्बन हाउसिंग, जिसका आपने पूरा प्रोग्राम में जिक्र किया, बहुत दिखाया भी। एक है पेरी अर्बन, जो स्लम्स और लो इनकम सेगमेंट हैं, जो कच्ची आबादियों में या उन गरीब बस्तियों में रहते हैं, उन्हें पेरी अर्बन हम कहते हैं। और तीसरा है रूरल,
मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन देहातों में रहती है। कभी हमने सोचा ही नहीं उनकी भी हाउसिंग होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में अबाउट 40%, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 25,800 देहात हैं, विलेजेस हैं। अब इस प्रोग्राम के तहत पंजाब में मिनिस्टर जो है महमूद रशीद साहब, उन्होंने काफ़ी शुरू करवाया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर ने विलेजेस को विजिट किया है और मॉडल विलेजेस का एक तौर पर वो इंशाल्लाह काम हो रहा है। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कच्ची आबादियों का जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझ समेत हर पाकिस्तानी जिसकी ख्वाहिश है कि उसके सर पे अपनी छत हो, उसका एक सवाल ये है कि जितने पैसे मिल रहे हैं उसमें नया बना हुआ घर हमें कैसे मिलेगा? प्लीज इससे मुतालिक रहनुमाई कीजिए। देखिए वो यही मैं इस कर रहा हूँ ना, जैसे तो पेरी अर्बन में अखूबत को हुकूमत ने इनकरेज किया, पैसे दिए, 5 अरब कहा था, 3 अरब दिए अभी तक। तो 7,000 से ज्यादा अखूबत को आप जानते हैं डॉक्टर अमजद साकिब की गरीबों जो बना रहे हैं, 5-6 लाख में अपने घर कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। रूरल का मैंने बताया मॉडल विलेजेस। अब शहरों में ये हो रहा है कि जी जो एक पूरा 200, 300 एकड़ के ऊपर जो हाउसिंग स्कीम के ऊपर काम हो रहा है, उसमें सारे के सारे वो नहीं बनेंगे। अबाउट 1/4 जो है वो लो इनकम हाउसिंग होगी। प्रॉफिट उसमें नहीं होगा क्योंकि इतना सस्ता घर देना डेवलपर के लिए उसी वक्त पॉसिबल है कि बाकी जो एरिया है उसमें मिडिल इनकम और हाई एंड के पॉपुलेशन और जो कमर्शियल एरियाज में वो पैसा कमाए। और उसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज, कि इधर से कमाकर इन लोगों को, गरीबों को घर दें। तो प्रोग्राम के तहत ये सारा जो काम है वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत हो रहा है कि क्रॉस सब्सिडीज। और उसमें आपने देखा कि हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया। अभी आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है आपकी, कि उसमें आपने बताया कि जी इतने 600-700 की जो है वो सीमेंट की बोरी है, सरिया जो है वो इतना महंगा है। तो बिल्कुल कॉस्ट एलोकेशन। अब इस पे जो लो इनकम हाउसिंग के लिए हुकूमत ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है। अच्छा, इसकी वजह से फॉर एग्जांपल सीमेंट है वो आपका 100-200 रुपए कम हो जाए, सरिया जो है वो कम हो जाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 2200-2300 पर स्क्वायर फुट से 1400-1500-1600 पर स्क्वायर फुट आ जाएगी, जस्ट बिकॉज। सर ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि हुकूमत उन सेक्टर्स को सब्सिडी दे कि सरिया भी सस्ता हो, सीमेंट भी सस्ता हो, रेत बजरी भी आसानी से मिल जाए, ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो। सर प्लीज साथ रहेगा, क्योंकि हमने पहले 3 बड़े शहरों की बात की थी, हम और शहरों की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम अर्बन सेक्टर में जो काम हो रहा है उससे मुतालिक तो बात करें, लेकिन हम बिल्कुल स्लम एरियाज की बात भी करेंगे, हम देहात की बात भी करेंगे। लेकिन चूंकि आपने कहा कि हुकूमत सब्सिडी लेकर आ रही है लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक, हम सिर्फ अभी फोकस कर लेते हैं अर्बन सेक्टर पर। हमें इस वक्त ज्वाइन करें अकबर शेख साहब, डेवलपर एंड बिल्डर, नया पाकिस्तान है। एंड वी हैव विद अस मोहसिन शेखानी साहब, साबिक चेयरमैन आबाद सिंध। आप दोनों को भी हम वेलकम करेंगे। सर मोहसिन साहब, कमिंग टू यू, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, जिस तरह अभी जैगम साहब भी बता रहे थे कि हुकूमत सब्सिडी दे रही है तमाम सेक्टर्स को ताकि सरिया भी सस्ता हो, सीमेंट भी सस्ता हो और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनाना बिल्डर्स के लिए आसान हो। सर कराची जैसे शहर में जहां पर हम कहते हैं कि कंक्रीट का जंगल है, जहां पर लैंड मौजूद नहीं है, तो सर आउटस्कर्ट्स में चले जाएं। मुझे प्लीज आप ये बताएं कि कराची आसपास कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर उतने पैसों में घर बन सकता है जो कि हुकूमत कह रही है कि बैंक के जरिए हम ले सकते हैं। 35 लाख में 120 गज का मकान क्या बन सकता है? सर बन पाएगा आपको लगता है, और आप इस सिलसिले में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं बताऊं, बहुत अच्छा रिपोर्ट आपने आज जो बनाई है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और एक आम आदमी को समझ आने वाली चीज है। तो मैं समझता हूं कि जो ये विजन है प्राइम मिनिस्टर का, और इसमें अभी जो हम डिजाइन कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स है। एक वो प्रोजेक्ट्स है जो गवर्नमेंट अपनी लैंड्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है, यूटिलिटीज भी वो खुद प्रोवाइड कर रही है। ये वो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने खुद डिजाइन किए हुए, खुद लैंडमार्क की हुई है, और उसकी कॉस्ट तकरीबन आप समझे कोई 24-25 लाख रुपए का अपार्टमेंट होगा 700 स्क्वायर फीट का। सही है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने कहा है कि आप लोग भी काम करें। प्राइवेट सेक्टर ने भी यही काम किया है। मैं खुद एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट नॉर्दर्न बाईपास पे मेमार के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। अच्छा। और स्कीम 45 कहलाता है,
और उसको हमने फाइनलाइज किया हुआ है। वही वाली बात जैसे जैगम साहब ने कही कि ये क्रॉस सब्सिडी की तरह इस तरीके से होगा, हमें भी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होना। ऑन एक्चुअल आपने जो कॉस्टिंग निकाली वाकई यही कॉस्ट आ रही है, मिनिमम कॉस्ट है जो आपने निकाली है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वो कोई भी 3,000 3,500 से कम नहीं देता। जब हम खुद बनाते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को कोई 2500 रुपए, आपने 2200 कुछ लगाई है। जब हम अपार्टमेंट्स बनाते हैं ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग तो उसमें मेरे ख्याल से तकरीबन 2,500 रुपए कॉस्टिंग आती है फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी है तो तकरीबन 14 और कोई 20 लाख रुपए के करीब 19 लाख 19.5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाती है एक सिर्फ कोई अपार्टमेंट बनाएगा। आपने उस पर थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन दी है कि वो कितना बना सकता है मैक्सिमम पे, देखिए अभी तो किसी को भी इंटर करना है, अगर आप 700 स्क्वायर फीट भी दे देंगे तो 2 बेडरूम ड्राइंग रूम उसको मिल जाएगा, 2 बेडरूम में दोनों अटैच बात होगी, किचन होगा, एक स्टोर हो जाता है, बाकी ओपन स्पेस होती है। इन फ्यूचर वो जितना भी चाहे उस पे बना सकता है, लेकिन आज के टाइम में उसको इंटर होने के लिए एक स्कीम में घर मिल जाएगा। जहां भी जमीन की वैल्यू कराची में हम समझते हैं 1.25 करोड़ रुपए एकड़ होगी, वहां ये 35 लाख का घर बन सकता है। या बिल्कुल ठीक है सर, ये आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 35 लाख में बन पाएगा। वो इलाके कौन से, ये भी हम आपसे जानेंगे। और जो आपने बात की कि हुकूमत ने कुछ लैंड दी है जहां पर हम जाकर घर बना सकते हैं, उस लैंड से मुतालिक मैं ज़ैगम साहब से बात करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है और जब वापस आएंगे तो दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है, वहां पर प्लॉट कितने का मिल रहा है, घर कितने का बन रहा है, क्या वहां पर तामीरी लागत आती है, इससे मुतालिक हम डिटेल से बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बिल्कुल, और जैसे कि हम बात भी करें बड़े शहरों की, छोटे शहरों की, तो कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर जगहों का तयन हो चुका है। इससे मुतालिक हम ज़ैगम साहब से डिटेल्स लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। के लिए खुशखबरी, आवाम को घर के लिए आसान कर्जे फराम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले शहरियों को ऐसी जगह का तयन करना होगा जहां पर 5 मरले का घर 35 लाख में मिल रहा हो। मुल्तान में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर 5 मरले का घर 35 लाख में मिल रहा है, आइए तलाश करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे तमाम बुनियादी सहूलियात मसलन गैस हो, बिजली हो, सेवरेज हो, तो वहाँ पे आपको ज़मीन 1 या 2 लाख रुपए मरला मिल जाए, नामुमकिन सी बात है। 7 से 8 लाख रुपया मरला रेट है। आप 5 मरले को लेंगे तो 40 लाख का तो ओनली सिर्फ प्लाट आ जाता है। ये वहादत कॉलोनी में यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ भी कम अज़ कम 6-7 लाख रुपए मरला है। इतनी कास्टली में तो जो है ना वो घर नहीं बन सकता 5 मरले में 35 लाख में, नामुमकिन है। वहादत कॉलोनी, बिलाल चौक और रशीदाबाद के इलाकों में तो 35 लाख में 5 मरले का घर हमें नहीं मिला। अब चलते हैं मुल्तान के कुछ ऐसे इलाकों में जहां प्रॉपर्टी के रेट यहाँ से भी कम है और ढूंढते हैं कि शायद हमें वहां 35 लाख में घर मिल जाए। दो लाख रुपए मरला है, 10 लाख की जमीन बनती है, 35-40 लाख में ना ये मकान बनता है, ना यहाँ पे सेवरेज है, ना यहाँ पे गैस है। बिलाखिर मुल्तान के इलाके सेवड़ा चौक और गुज्जर चौक ऐसे 2 इलाके हमें मिले हैं जहाँ पर 35 लाख में घर बनाना मुमकिन है, लेकिन ना यहाँ पर गैस है, ना सीवरेज, ना ही साफ पानी की सहूलियात। अब हम चलते हैं पेशावर और अपने नुमाइंदे से जानते हैं कि वहाँ 35 लाख में नया घर मिलना मुमकिन है कि नहीं। महंगाई के मारे आवाम के लिए तो अपना घर खरीदना एक ख्वाब है, ताहम हुकूमत की जानिब से घरों के लिए कर्जा स्कीम का ऐलान खुश आइंद है, लेकिन क्या मिलने वाले कर्जे से घर बनाना या मिलना मुमकिन है? आइए आपको पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनों की कीमतों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हम गुलबर्ग नंबर 2 में खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन मेन रोड पे हमें फी मरला 40 से 50 लाख तक मिलता है। पेशावर के पोश इलाके गुलबर्ग में तो जमीनों की कीमतें आपने जान ली। अब हम मौजूद है पेशावर के एक और इलाके स्वाति पाठक में। यहाँ पे जमीनों की क्या कीमतें हैं
आइए आपको बताते हैं। ये हमारी गली से पीछे भी प्लाट अभी प्लाटिंग कुछ कर रहे हैं, वो भी तकरीबन 16 लाख रुपए मरला। तो हमारे इस इलाका में 15 से 16 लाख रुपया मरला ज़मीन है। अगर 5 मरले का मकान बनाया जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों की कीमतों का जायजा लेने के बाद मजीद मालूमात के लिए हम प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। पेशावर में ज़मीनों और मकानों के हवाले से प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप एक नॉर्मल घर बनाएं तो 5 मरले का ही बनता है छोटा घर, तो उसकी कीमत अभी आप सोच ले कि कोई 75 लाख तो उसकी लैंड की कीमत हो गई है ना, तो फिर उस पर कंस्ट्रक्शन भी आएगी, तो ये 1 करोड़ से ऊपर जाता है जब आप ज़मीन पे बनाओगे। अगर हम पहुंचे हैं रिंग रोड, अब देखते हैं कि यहाँ पर ज़मीन की क्या कीमत है। 35 लाख पे तो सिर्फ अगर जगह भी मिल जाए 5 मरले रिंग रोड से अटैच, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 35 लाख रुपए तो कम है, 35 लाख पे तो आजकल एक घर भी नहीं बनता है, ज़मीन लेना तो दूर की बात है। शहर में ज़मीन की बढ़ती कीमतें तो आपने जान ली, अब चलते हैं कोयटा की जानिब कि वहाँ की ज़मीन कितनी कीमती है। नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत हम घर तलाशने निकले हैं ताकि इस किराए के मकान से जान छूट जाए। तो आइए ढूंढते, लेकिन याद रहे 1080 फुट मकान की कीमत 35 लाख और 2160 फुट मकान की कीमत 60 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। याद रहे एक चीज़ और, वो मकान 1 साल पुराना हो और उसमें 20% ओपन एरिया भी हो। आइए ढूंढते। सर 35 लाख रुपए में तो आपको यहाँ की दुकान नहीं मिलेगी, आप मकान ढूंढने के लिए निकले हैं। यहाँ पे मकानों की कीमत कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर है, जो 2-3 कमरों पे मुश्तमिल है, जो आप रकबा बता रहे हैं। 35 लाख का आप इस इलाके में मकान मांग रहे हैं, जो कि सबसे महंगा तरीन इलाका है हमारा। शाहबख्शा रोड, कैकाबाद रोड और गुरदत सिंह रोड का इलाका है। यहाँ तो आपको 1.5 करोड़ का भी नहीं मिलेगा यहाँ पर मकान। सर मुझे इस एरिया में 1080 फुट पर बना हुआ एक मकान चाहिए जो 35 लाख से ज़्यादा नहीं हो, क्या मिल पाएगा? 35 लाख रुपए सर, ये 2.5 करोड़ तक आपको मिलेगा और 10 साल पुराना मकान मिलेगा। तो आप किस स्कीम के तहत मांग रहे हैं सर 35 लाख का मकान? सर मैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मांग। सर नहीं मिलेगा सर, किसी और मुल्क में मिलेगा मेरे ख्याल से। भाई इस एरिया ने तो मुझे मायूस कर दिया। अब चलते हैं नवा किली, हो सकता है वहाँ मुझे रिहाइश के लिए मिल जाए। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है 1080 पे जो बना हुआ है मकान, कंस्ट्रक्शन पे काम पे फ़र्क होता है। एक कोई अच्छा बना हुआ है, कोई मतलब कमज़ोर, जब कमज़ोर जो बना हुआ है आपके 55-60 लाख पैसे कम नहीं मिल जाएगा। दिन भर की थकान के बाद वो अनमोल हीरा मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। मगरबी बाईपास पर वाक़या इस ज़ेर तमीर मकान की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है, जो 1500 फीट पर वाक़या है। इस मकान में ना ही गैस, पानी और दीगर सहूलियात है। सहूलियात के फुकदान के मारे ये इलाका भी रिहाइश के काबिल नहीं। तो क्या है दीगर शहरों की सूरत हाल, ये भी आपने जानी। तो एक बार फिर अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अकबर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास कि कहाँ पर आवाम जो है वो देखें कि यहाँ पर हमें मिल सकता है 35 लाख में 5 मरले का घर। जी, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी बेसिक थीसिस से एग्री करता हूं और हम अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट से ये अर्ज कर चुके हैं कि जो प्राइस सीलिंग्स उन्होंने डिफरेंट टीयर्स के लिए बनाई हैं वो सीलिंग्स बहुत लो हैं। 35 लाख रुपए जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बहुत लो है। और इसको इस तरह से भी देखें कि ये अप्रैल में स्कीम, नया पाकिस्तान स्कीम लॉन्च हुई थी, तो अप्रैल से अब तक तो 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एस्केलेशन ही हो चुकी है। जो सरिया 90-95 हज़ार रुपए टन था वो
1,30,000 रुपए टन हो गया। सही। जो सीमेंट 400 450 की बोरी थी वो 550 की बोरी हो गई। तो आपकी ये थीसिस बिल्कुल सही है कि 35 लाख की लिमिट कम है। सही उसके है। बाद मैं आपसे डिसएग्री भी करता हूँ कुछ चीजों में जी जी कि ये जो लिमिट है ये घर के लिए नहीं है, ये अपार्टमेंट्स के लिए भी है। अच्छा। तो जब आप अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो आपको घर के मुकाबले में वही स्क्वायर फुटेज कम प्राइस में मिलती है। ठीक। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि अर्बन एरियाज और पेरी अर्बन एरियाज में प्राइस का एक डिफरेंशियल होता है। सही। 35 लाख में भी अब भी अच्छा अर्बन एरिया में अपार्टमेंट मिल जाता है। हमारी कंपनी, हमारी स्कीम है जामिन सिटी लाहौर में, हम 2 बेडरूम का विला अपार्टमेंट 35 लाख में ऑफर करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का और अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट होगा। सर इसी से मुतालिक मैं चाह रहा था अगर आप डिटेल में थोड़ा सा बता बात सकें। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज। वही सर आप ये बात भी मुकम्मल कीजिए। इसके साथ ही जो आपने कहा कि 35 लाख में अपार्टमेंट्स मिलेंगे, तो अगर आप उसमें ऐड भी कर दें कि कितने अपार्टमेंट्स, कितनी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि लाहौर में या पंजाब में आप देख रहे हैं। प्लीज सर अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो होता है वो तकरीबन 800 850 स्क्वायर फुट का आपको 35 लाख में, या इसको रुपी पर स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करें तो आपको 4-4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट में मिल जाएगा। सही। यहाँ पर लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जी। जिसमें 35,000 अपार्टमेंट्स बनेंगे और उसमें जो छोटा अपार्टमेंट है वो कोई 600-650 स्क्वायर फुट का होगा और वो 25 लाख रुपए में लॉन्च करने का उनका इरादा है। अच्छा, वो 25 तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और वक्त के साथ जो जी हाँ वो 25 लाख में 600-650 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट होगा। ठीक है। ठीक, अकबर साहब साथ और रहिएगा। वक्त के साथ ये प्रोडक्ट्स इवॉल्व होंगे, डिजाइन अब पब्लिक में बिल्कुल, और पब्लिक के इंटरेस्ट की तो ये बात है जो हम चाह रहे हैं कि ये पब्लिक को इजीली समझ भी आ जाए। अकबर साहब साथ रहिएगा। जैगम साहब आपकी जानिब आती हूँ। कुछ शहरों में जगहों का तयन किया गया था, इस हवाले से आपके पास जो मालूमात है प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, जो अकबर शेख साहब ने जो बातें की है ना जी, ये मेरे साथियों में से हैं, बहुत मोहतरम हैं। और पंजाब में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत डायनामिकली आगे बढ़ रहा है, जैसे उन्होंने अपनी ही एक मिसाल दी है। फिर LDA गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो भी आगे बढ़ी और 40 पंजाब के शहरों में उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 200-250 एकड़ 100 एकड़ की ज़मीनें, इसमें से रेनारा खुदवारा में कुछ काम भी शुरू हुआ था। अब उसके बाद कुछ जो रुकने की वजूहात हैं वो हमारे मुल्क का निज़ाम एकदम से तब्दील तो हुआ नहीं, ब्यूरोक्रेसी के में अप्रूवल्स के ये वो मसाइल की वजह से चीज़ों में बहुत ताख़ीर यकीनन हुई है। और उसको कोई डिनाई भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि जी हाँ ये मुश्किलात हैं। मतलब पंजाब में कोई 5 या 6 हाउसिंग सेक्टरीज जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है वो तब्दील हो चुके हैं। अब वो होना ये चाहिए था कि एक अच्छे आदमी की कंटिन्यूटी रहती है ताकि वो समझ के फिर ही वो सपोर्ट करते हैं ना जी। इसी तरह पंजाब की जो एजेंसी है जिसने एक्चुअल बनाने थे, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, पाटा जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी ये इश्यूज आए। लेकिन इसके बावजूद मैं महसूस करता हूँ कि देखिए पंजाब में पब्लिक सेक्टर पे मियां महबूब रशीद साहब ने काफ़ी काम किया, इनिशिएट किया था। यस, उसके लिए इशू आया कि जी अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स नहीं थे, पर अकबर शेख साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन रूल्स को अप्रूव करवाने में कोई साल से ऊपर लग गया। ठीक है। करनी उसके बावजूद मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि सब कुछ के बावजूद एक चीज यहाँ पर मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ये PTI की हाउसिंग पॉलिसी थी, प्राइम मिनिस्टर को पूरा एहसास था। उन्होंने कराची में आबाद हाउस में आकर खुद पॉलिसी अनाउंस की थी, मीनिंग तो उनको ये एहसास था और बड़ा उन्होंने वहां पर कहा था कि गवर्नमेंट विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड एनेबलर। घर प्राइवेट सेक्टर ने बनाने हैं और सूबे में काम होना है क्योंकि लैंड इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट।
तो ये अभी पंजाब में मैं देख रहा हूँ, पंजाब में आबाद के लोग हैं, पंजाब डेवलपर एसोसिएशन है, कोई अकबर साहब भाई मुझे बता सकेंगे ज्यादा फिगर कितनी है, लेकिन 500 से ऊपर सोसाइटीज वाला हैं। मैंने सुना है कि अब वो सोसाइटीज खुद बढ़ के अबाउट 1/4 घर जो हैं वो लो इनकम सेगमेंट में बनाएंगे। इसी तरह कराची में मोहसिन शेखानी साहब ने जैसे कहा, अभी वहाँ पे उस तरह की सपोर्ट नहीं, इसके बावजूद आबाद के कई मोहसिन भाई की तरह अकील करीम साहब ने भी कहा कि मैं भी बना रहा हूँ। इनिशिएटिव्स हुए हैं, हालांकि सिंध में थोड़े से इश्यूज अपनी जगह दूसरे हैं, पॉलिटिकल हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि 2016 में उन्होंने लॉन्च किया था, एक साल के बाद गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया था वहाँ कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट का है। गवर्नमेंट टू प्ले द रोल ऑफ एनेबलर एंड फैसिलिटेटर। अभी भी जितना काम आपको नजर आ रहा है जो अकबर भाई ने बताया, और पंजाब में अकबर भाई से आप पूछें, ये सवाल करें, वो और ज्यादा तफसील बताएंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमें ये गवर्नमेंट की अप्रूवल्स कहने को तो अब हो गया है कि जी ई प्रोसेसिंग अप्रूवल वगैरह, लेकिन अभी तक वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि डेवलपर का वक्त जाया नहीं होना चाहिए। ठीक, वो 30 दिन में 50 दिन में जो भी है सारी अप्रूवल्स वगैरह हर चीज की, क्योंकि टाइम इज मनी। ट्रू। तो अकबर भाई से आप ये तफसील लाहौर बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं अकबर साहब की तरफ जाऊंगा, बट बिफोर आई गो टू हिम मुझे प्लीज़ आप ये बता दें, आपने लाहौर यानी पंजाब का भी जिक्र किया, आपने सिंध और कराची का भी जिक्र किया, सर बलूचिस्तान और केपी, इससे मुतालिक भी बता दें कि यहाँ पे कितनी लैंड ऐसी है जिस पर ये लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हमने काम किया और केपी में टास्क फोर्स भी हाउसिंग की है, और उनकी डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की PHA वाला कुछ काम कर रही है, लेकिन वहाँ के अपने इश्यूज हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अभी जैसे पंजाब में फाटा थी उसमें और LDA थी, डेवलपर्स की पूरी ऑर्गेनाइज बॉडीज थी, केपी वगैरह में वो चीजें हो रही है, लेकिन काम बिल्कुल यकीनन हो रहा है। सर ये बात अपनी जगह, सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये बात अपनी जगह कि ब्यूरोक्रेसी के मसाइल थे, अप्रूवल्स के मसाइल थे, कानून के मसले थे, लेकिन सर जितना काम अब तक हुआ, जाहिर है आप हेड कर रहे हैं इसको, तो मुझे प्लीज ये बताएं पूरे पाकिस्तान में आज जब 2020 का आखिरी दिन है, जितना काम आप लोगों ने किया, जितना काम प्राइवेट सेक्टर ने किया, इस वक्त कितनी जमीन है जिस पर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए जी, कुछ तो नेफ्टा जो है वो कुछ कर रही है, अभी तक ऑन ग्राउंड उतनी तफासिल उसकी नहीं अवेलेबल, बट यस डेफिनेटली वो जो प्योर पब्लिक सेक्टर की लैंड है। पंजाब में जो मैंने बताया था 100 शहरों में महमूद रशीद साहब ने आइडेंटिफाई किए थे, 6-7 शहरों में तो काम भी शुरू हुआ था, लेकिन उसकी टोटल अगर 40 शहरों में आप 100 के हिसाब से भी लगा लीजिए 150, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी, बट सारी गवर्नमेंट की लैंड इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। गवर्नमेंट शुड गिव इट इन द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। डेवलपमेंट का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर। सर ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं सर, क्योंकि जाहिर है ये ख्वाब हुकूमत ने दिखाया है, और इसलिए जब हम शहरों की बात करते हैं कि वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी अकबर साहब ने भी कहा कि 4,500 रुपये फी स्क्वायर फीट तक कॉस्ट आ जाती है, हालांकि हमने जो बात सिर्फ घर की थी उसमें 2200 रुपये फी स्क्वायर फीट तक खर्चे की बात हम कर रहे थे। तो सर यानी ये वो खर्चा है जो कि आना ही आना है, इसमें अगर हम प्लॉट वाला मामला मद्देनजर रखते हुए देखें तो फिर मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि हुकूमत ने कितना शेयर दिया, हुकूमत ने कितनी लैंड दी है कि उसमें आप जाके प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि मोहसिन शेखानी साहब कह रहे हैं कि वो उनका अपना प्रोजेक्ट था, वो उनकी अपनी लैंड नजर है, वो गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, हुकूमत ने कितनी लैंड दी है? देखिए जी, अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि पंजाब में अकबर भाई तफसील बताएंगे, बेस्ड इन पंजाब 40 शहरों में मुख्तलिफ ज़मीन के पब्लिक सेक्टर के प्लॉट्स थे। वो जो लिमिटेशन बताई उसकी वजह से वो काम जो है वो जो हो रहा है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि दुनिया में, इंडिया में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडोनेशिया में 1 मिलियन पर ईयर का प्रोजेक्ट है जो उसने 2018 में अपने टारगेट अचीव किए। हैज टू बी ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर। इफ एट ऑल गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड, गवर्नमेंट की जमीन हो, अगेन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे प्राइवेट सेक्टर ही ने ये रोल प्ले करना है। और प्राइवेट सेक्टर के पास आप देखिए, अकबर भाई बताएंगे, एक डेवलपर के पास जो सोसाइटीज है 500-600 सोसाइटीज है, वहाँ पे बहुत जमीनें हैं। वहाँ पे पंजाब के हद तक तो बहुत जमीनें हैं। कराची में भी जैसे मोहसिन भाई ने बताया है
ये लोग भी इनको फैसिलिटेट किया जाए तो ये ज़मीन भी आइडेंटिफाई करेंगे। क्रॉस सब्सिडी स्मॉल सब्सिडीज मॉडल पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वहां पे उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहे, प्रॉफिट इनका होगा रेस्ट ऑफ द हाउसिंग, जो मिडिल इनकम हाउसिंग कमर्शियल एरियाज, और ये एक्नॉलेज ग्लोबल मॉडल है और इनको काम करना आता है। मेरे जैसे आप जैसे लोग जो हम गवर्नमेंट में बैठे होंगे ना, उन्हें यानी सर हम इसको यूं समझ लें, इसको यूं समझ लेते हैं कि जो बैंक कर्जा देगा तो फिर हमें ये नहीं सोचना कि कर्ज लिया और खुद जाके प्लॉट ढूंढे, हमें मोहसिन शेखानी साहब के पास जाना पड़ेगा, हमें अकबर साहब के पास जाना पड़ेगा, हमें उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो आइडेंटिफाई करें लैंड, जो आइडेंटिफाई करें कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लोग। लेकिन इसमें एक और चीज भी सर बड़ी जरूरी है, जब हम कच्ची आबादियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम इस टॉपिक के स्टार्ट में आपने भी ये जिक्र किया था, कच्ची आबादियों में जब आप लोग ये कर्जा लेंगे, जब लोग इस कर्जे से घर लेंगे तो वहाँ पर तो रजिस्टर्ड सोसाइटी ही नहीं होती, वो कैसे इस कर्जे के जरिए 35 लाख में घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं? उनके लिए तो ये भी मुश्किल है। नहीं देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि किसी दिन आप बताइए डॉक्टर अमजद साकिब को, उन्होंने माशाल्लाह ये काम किया है और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा घर वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जिसने डिलीवरी किया ऑन ग्राउंड है वो अखूवत ने की है अभी तक, जो ऑन ग्राउंड हो चुकी है। तो उनके लिए 35 लाख नहीं है, 5, 6, 8 लाख ही के लोग जिस जगह रहते हैं। हमें ये भी देखना है कि जब अर्बन हाउसिंग की हम बात करते हैं वहाँ पे इनकम सेगमेंट और कॉस्ट सेगमेंट फ़र्क है। जब हम रूरल हाउसिंग पे काम कर रहे थे तो हम 10-12 लाख के कॉस्ट पे काम कर रहे थे कि वहां पे हम 35 लाख वाली बात नहीं कर रहे थे। इसलिए पेरी अर्बन एरियाज में हम 35 लाख की बात नहीं है। वहां पे जो है ना उनकी वही है कि इंक्रीमेंटल हाउसिंग, कि मेरा 1 कमरे का 2 कमरे का छोटे से प्लॉट पे बना हुआ है, मुझे ऊपर एक बनाने जाए, ठीक है, उनका जो है वो उस तरह के इशूज है। उसमें बेस्ट है कि जो मैं उनके बिहाफ पे बोलूं, बजाय उसके आप उनसे डॉक्टर अमजद साकिब को बुलाइए। बिल्कुल सही है सर, हम बिल्कुल उनसे जरूर बात करेंगे इससे मुतालिक। 7,000 घर उन्होंने बनाया। अकबर साहब, कमिंग टू यू, प्लीज बताइएगा कि पंजाब के पास इस वक्त कितना पोटेंशियल है, यहाँ के बिल्डर्स के पास कितनी स्पेस है, कितनी ऐसी लैंड है जो अब तक लोकेट की जा चुकी है कि इस एरिया में, इस शहर के इस हिस्से में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं? 2021 में कितना काम हो सकता है? जी, अभी आपने जो जैगम साहब से डिस्कशन की, इसमें 2-3 पॉइंट्स आए सामने। जो मैं 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की सेल प्राइस जो देता हूँ, तो उसमें कंस्ट्रक्शन तो 2,000 रुपए या 2,500 रुपए ही होती है जैसे आपने कहा, लेकिन इसमें जब आप लैंड, फिर कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलप, अग्रीड, वो फिर 4,500 तक पहुंच जाती है, सब शामिल करते हैं, ठीक है, तो ये तकरीबन 4,500 रुपए पहुंच जाती है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या हमें लोन लेने के लिए डेवलपर के पास जाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, हर शख्स इंडिविजुअली भी अपना बैंक से लोन ले सकता है। डेवलपर के थ्रू जब जो जाता है तो उसको डेवलपर फैसिलिटेट करता है, वो बैंक भी कंफर्टेबल होता है। तीसरी बात आपने कही कच्ची आबादियों के लिए कि वहाँ बैंक के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो जब तक आपके पास कोलेट्रल के काबिल जगह ना होगी तो बैंक से नहीं डील कर सकते। लेकिन ये डॉक्टर अमजद साकिब वाला जो इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शायद 2 अरब रुपए उन्हें ग्रांट भी दी है, वो अंडर माइक्रो फाइनेंस स्कीम काम कर रहा है, उसमें भी काफी लोग कर रहे हैं काम। अब आप आए वापस आप अपने उस सवाल पर के कितनी जमीन इस वक्त पंजाब में आइडेंटिफाई की गई है। आप ये देखें कि जो ये नया पाकिस्तान स्कीम है, या हर स्कीम जो है वो 3 मराहल से गुजरती है। पहला तो उसको समझना और उसके रूल्स बनाना, ठीक है। दूसरा होता है फिर डेवलपर्स उसके तहत प्लानिंग करते हैं, फिर तीसरे मरहले में वो एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो हम एग्जीक्यूशन स्टेज में अब दाखिल हो रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए, और हमें बहुत उम्मीद है कि शायद ये ऐलान आज ही हो जाए। चले सर, ये तो आम शहरी के लिए जो बेचारा चाह रहा है कि उसके सर पे अपनी छत हो, बड़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। सर आप जो कह रहे हैं कि ऐलान आज हो जाएगा, जरा इस ऐलान की डिटेल बताइएगा, ये ऐलान क्या होगा आज? हमें उम्मीद है
मेरे पास इनसाइड न्यूज़ नहीं है, हमें उम्मीद है कि ये क्योंकि ज़रूरी है कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। तो दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो 35 लाख की जो स्कीम है, ये ज़रूरी नहीं कि 5 मरले पर ही बने। मैंने जैसे अर्ज किया कि अपार्टमेंट्स 25 लाख रुपए में भी अवेलेबल है। हाँ, एक पॉइंट आप जो कह रहे थे कि कितनी जमीन इस काम के लिए मख्तस की गई है, तो पहले तो आप ये देखें कि करीबन सिर्फ लाहौर की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1 लाख घर प्राइवेट सेक्टर में ही इनिशिएट कर दिए गए हैं। ओके, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2021 के अंदर बन के लोगों को मिल जाएंगे। करीबन 2 मिलियन स्क्वायर फीट 2021 या फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 स्कीम में तो डेट सितंबर 22 दी गई है ना। ओके, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 22 इंशाल्लाह लोगों को ये डिलीवरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ग्रेट। मोहसिन साहब, कमिंग टू यू। अभी जिस तरह अकबर साहब कह रहे हैं कि इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी है। ठीक है अकबर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मोहसिन साहब, जिस तरह उन्होंने भी जिक्र किया कि इस स्कीम को मजीद एक्सटेंड होना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि आज ही ऐसा कोई ऐलान भी हो जाएगा, डू यू एग्री विद दैट? और आपको भी लगता है कि ऐसा होगा और आपको लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल भी होना चाहिए। ये 31 दिसंबर तक के लिए उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें काफ़ी इश्यूज थे रिगार्डिंग टू IMF, FATF वगैरह के, और उन्होंने स्पेशल परमिशन ली थी। ड्यू टू द कोविड हमें ये परमिशन मिली थी और कि हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज को चलाएं और जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है उसको पूरा करें। हमारे पास तकरीबन 10 से 12 मिलियन शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है और ज़्यादातर लो कास्ट हाउसिंग है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए। तो आज कुछ 3:30 बजे मीटिंग है और इसी पे प्रेजेंटेशन भी होनी है, इसी पे प्राइम मिनिस्टर ने पूरा वफद भी बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इसको एक्सटेंड भी करेंगे और मजीद पॉलिसीज भी अनाउंस करेंगे, इसलिए कि डे टू डे इसमें इश्यूज आते हैं। मजीद पॉलिसी के हवाले से सर कोई डिमांड भी है बिल्डर्स की तरफ से? क्योंकि जाहिर है सारी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है आप लोगों के कंधों पर आ गई है, क्योंकि आप लोग लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स लेकर आएंगे तो ही लोग उससे मुस्तफिद हो पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं जाऊंगा बैंक कर्ज लूंगा तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। तो सर क्या सजेशंस है आपकी कि ये पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए? देखिए, ये पॉलिसी रिव्यू होगी तभी प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है, जो लो कास्ट हाउसिंग देना चाहते हैं, वो स्टार्ट होगी। अभी तक स्टार्ट नहीं हुए प्रोजेक्ट, अभी तक जैसे अकबर साहब ने कहा कि प्रोसेस में है। इसलिए कि एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, उसकी प्लानिंग करना, उस लैंड को सब यूटिलिटीज के पास जाना, उसके डेवलपमेंट को डिजाइन करना, वो सारों को 6-8 महीने नॉर्मली लग जाते हैं। डिमांड क्या है सर आपकी एज अ बिल्डर? आपकी डिमांड क्या है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि पॉलिसी रिव्यू करते हुए इस पॉइंट को मद्देनजर रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकें? देखिए, इस प्रोजेक्ट को मजीद 2 साल बढ़ाना पड़ेगा। इस पैकेज को जो अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जिसकी डेट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, इसको मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 2 साल बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आ सके। बहुत सर सिर्फ और सिर्फ स्कीम की एक्सटेंशन आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कोई चेंज आपको नहीं रिक्वायर्ड? इसके अलावा जैसे जैगम साहब ने कहा कि जो मटेरियल है उसको हमें फिक्स करना पड़ेगी प्राइस, इसलिए कि अगर मटेरियल प्राइस इसी तरह अप एंड डाउन हुई और हमने आज वो सारे अपार्टमेंट बेच दिए और लोगों से कमेंट कर लिए, तो ऐसा ना हो कि वो बनने के काबिल ना हो। देखो, इस पे कमेंट ले लेते हैं जैगम साहब। जैगम साहब, ये जो बात की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने भी कहा कि इस सेक्टर को सब्सिडी दी जाएगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सर, ऐसा कोई ऐलान आज या कल मुतवक्के है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मजीद मराहत दी जाए? क्या हम ऐसी ही खबरें दोबारा देखेंगे? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया फैसलाबाद में, क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी मजीद सपोर्ट किया जाएगा ताकि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनाना और आसान हो जाए? ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा और ज़ैगम साहब, मोहसिन साहब, मैं ज़ैगम साहब से प्लीज पहले कमेंट ले लूं इस पे। ज़ैगम साहब प्लीज। जी प्लीज। देखिए, जो अकबर भाई ने और मोहसिन भाई ने बात की है वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछें तो वो तो 2 साल इसी वक्त अनाउंस कर दें, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि IMF की कंडीशनैलिटीज़ में ये सारी एक्सटेंशन और देना भी इतनी आसान नहीं था। काफ़ी मेहनत करके हमने
ये कहा था, फिर IMF मान गई, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो डिलीवरी साइड नहीं देख रहे। किसी प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड ला के इस स्कीम से बेनिफिट करने में टाइम लगता है। ठीक है। और दूसरा, कोविड की वजह से बाकी दुनिया भर में तो उनका नरम रवैया है, इसमें भी देखें कि कोविड की वजह से वो जो एक्सपेक्टेड था वो स्पीड नहीं आ सकी। तो मैं महसूस करता हूँ कि अगर दिल से प्राइम मिनिस्टर से पूछें तो वो तो बिल्कुल अकबर भाई की और मोहसिन भाई की बात को 2 साल की मजीद एक्सटेंशन देंगे, लेकिन लिमिटेशन हमारी IMF वाला की है। नहीं सर, एक्सटेंशन तो देंगे सर, एक्सटेंशन तो देंगे, लेकिन क्या रिव्यू भी होगा? यानी वो जो पहले कहा जा रहा है कि 120 गज के लिए 35 लाख, तो क्या इसमें भी हम रिव्यू देखेंगे कि कर्ज की रकम को बढ़ाया जाए? ऐसा मामला भी हो सकता है? उसमें जो है ना इशू वो ये है कि हम अगर डेवलपर्स को सही सपोर्ट करें, तो जो मैंने अर्ज की थी कि क्रॉस सब्सिडी या स्मार्ट सब्सिडी मॉडल में अगर 20-25% हाउस वो लो इनकम के बनाए, इंडिया में इस अबाउट 35%। हर डेवलपर जो अनाउंस कर रहा है स्कीम, 1/3 उसको लो इनकम के बनाने हैं, बाकी सारा जो है उसको सपोर्ट टाइमली मिलती रहे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारा तक भी तो जितने बनाए इन्हीं लोगों ने बनाए। दे अंडरस्टैंड। प्राइवेट सेक्टर को फुल सपोर्ट दें, गवर्नमेंट सिर्फ अनेबलर और फैसिलिटेटर का रोल रखे। तो 35 लाख भी, यस, इट्स नॉट दैट इजी। जैसे अकबर शेख साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो इन चीज़ों की वजह से हम ला सकते हैं। मेजर इशू आएगा लैंड का। अब लैंड इन्हें मिलती है, लेकिन वहाँ पर फिर एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वहाँ पर पहुँचनी चाहिए, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। ये काम दुनिया भर में, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है, दुनिया भर में जब वो डेवलपर आइडेंटिफाई करते हैं तो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इज इमीडिएटली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये वो सपोर्ट हम गवर्नमेंट से मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट आप करें। जो एक स्लोगन होता है कि यू कैन नॉट टैक्स द पुअर व्हाइल हेल्पिंग द पुअर एट द सेम टाइम। हम गरीबों के घर बनाने में गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि सीमेंट सब्जी इन पे जितने टैक्सेस हैं ये वो आप ना लें, ये बात। दूसरा ये है कि एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ताकि गरीब जो है उसको वहां से ट्रांसपोर्ट मिले, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। और आजकल तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग इंटरनेट वगैरह भी इसेंशियल पार्ट ऑफ द हाउसिंग है। लेकिन जैगम साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट लूँ, ये चीज़ें तो तभी मुमकिन है ना जब एक आम शहरी 35 लाख में ये घर खरीद सकता है, ये उसको ये घर मिल जाएगा। सबसे बड़ी इस टाइम जो बहस है वो यही है कि 35 लाख में क्या ये घर मिल जाएगा? जैगम साहब, आप जो ये बात करें, मोहसिन साहब मैं आपसे इस पे कमेंट लेना चाहूँगी, और अकबर साहब आपसे, कि पंजाब और सिंध में अगर हम देखें कि 120 गज का घर सिंध में और 5 मरले का घर पंजाब में कितने पैसों में आज के वक्त में बन जाता है, और आप या बना रहे हैं या आवाम जो है वो खरीद रही है, इसकी मैक्सिमम लिमिट या फिर मैक्सिमम कीमत क्या होती है? देखिए, कीमत तो हम जितनी भी चाहे बढ़ाएंगे वो बढ़ती जाएगी, उसमें तो कोई नहीं है। फिर वो गरीब की रेंज से, इसलिए कि उसको रीपेमेंट करनी है, उसको इंस्टॉलमेंट देनी है, उसमें रहते हुए उससे इंस्टॉलमेंट भी इतनी हो कि वो अफोर्डेबल कर सके। तो उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो वो फिर गरीब, जो इसका आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी हो, उसकी रेंज से इंस्टॉलमेंट देना भी बाहर हो जाएगा, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। आपको कोई ना कोई सिस्टम ऐसे देने पड़ेंगे कि जैसे कवर्ड एरिया कम है, जैसे LDA ने कहा कि कुछ 600, हम 700 स्क्वायर फीट पे जो डिजाइन कर रहे हैं। साहब, मैं चाह रही हूँ मेरी और आवाम की आसानी के लिए अगर आप मुझे फिगर बता दें, कीमत बता दें कि कितनी कीमत होती है। मैं घर खरीदना चाह रही हूँ आज के वक्त में 5 मरले का, 120 गज का, कितनी कीमत में मिलेगा मुझे? मिनिमम एंड मैक्सिमम कंसीडरिंग कि किस जगह पर हम ले रहे हैं। देखिए, डिपेंड ऑन लोकेशन है, सब चीजें। लैंड कहाँ आपको अवेलेबल होती है, लैंड अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए एकड़ के करीब, 1.25 करोड़ रुपए एकड़ के करीब आती है, तो आपको 35 लाख रुपए में घर मिल जाता है। ठीक है। वो लैंड आपकी कहाँ होगी? नॉर्दर्न बाईपास पे होगी, वो सुपर हाईवे पे होगी, वो नेशनल हाईवे पे, मतलब इसके ऊपर डिपेंड। यानी सर, इस प्रोजेक्ट को देखते हुए किसी भी शहरी ने अगर घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, यानी वो कराची का शहरी है, तो उसके लिए आसान है। आप लोग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो बैंक भी जाए, वो आपके पास भी आए, यू लिंक इट और आप कर लेंगे, राइट? बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अकबर साहब, आप बता दें सर मुझे, सेम गोज फॉर द लाहौर एंड पंजाब के बैंक में जाएं, कर्जा अप्रूव कराएं, आप लोगों के पास हैं, जो बिल्डर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम करें, और इजीली हो जाएगा। 35 लाख में अपार्टमेंट हो या घर हो, मिल जाएगा सर।
मैं बताता हूं, लेकिन पहले अभी आपने एक सवाल किया था कि आप सिर्फ एक्सटेंशन चाहते हैं और कोई मजीद मराहत नहीं चाहते, तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहता हूं। ये जो हाउसिंग इंसेंटिव है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये इंडिया में इसका जो इक्विवेलेंट प्रोग्राम है, जिसको ये आवास योजना स्कीम कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम कहते हैं, ये 50 साल पुराना इनिशिएटिव है। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, जो अब भी चल रहा है, और जो मोदी सरकार ने अभी 2 करोड़ घरों का टारगेट दिया है जिसको। तो ये जो हाउसिंग इनिशिएटिव है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी सस्टेन तरीके से चला नहीं है। अब सस्टेनेबल हो उसके लिए सर प्लीज मुझे बता दें। फैसिलिटीज होती हैं, ये इनिशिएटिव हमेशा के लिए चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। क्या आपकी डिमांड क्या है? एक्सटेंशन के अलावा क्या डिमांड है? 35 में देखें, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि ये इनिशिएटिव अपने एज के साथ इसमें ट्वीकिंग होती रहेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ रिव्यू होना चाहिए, बार बार सस्टेनेबल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। अब कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू एक पंजाब में एक इनिशिएटिव पर प्राइम मिनिस्टर की ये इंस्ट्रक्शन है कि बिल्कुल ठीक है, इस बात को भी मुकम्मल कीजिए सर। आई एम सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है, लेकिन अगर एक जुमले में आप मुझे बता दें, जिस तरह मैंने मोहसिन साहब से भी पूछा, जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त लाहौर में या पंजाब के दीगर शहरों में जिन पर काम हो रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सर मुझे बता दें कि ये बड़ा इजी है। लोग बैंक से कर्जा लें, आपके पास आएंगे, मिल जाएगा घर, अपार्टमेंट या घर, व्हाटएवर। बिल्कुल इजी है। ये सवाल आप जो डेवलपर है वो 1 विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को। ओके, हमने ऑलरेडी 3 बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। सर ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने। यानी सर अब बैंक के पास जाने के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक आम शहरी, यानी मैं अगर पंजाब की बात करूं, वो बैंक जाएगा, जब वो कर्जा अप्रूव कराएगा तो वो बैंक ही गाइड कर देगा कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऑप्शंस हैं, यहां पर आप जा सकते हैं, यहां पर आप घर ले सकते हैं, राइट? या वो डेवलपर के पास आएगा और डेवलपर ही उसके लिए तमाम पेपर वर्क कर देगा, उसको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मैं ये भी आपको एक बात बता दूं कि पंजाब में मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट जो है इतना पॉपुलर नहीं है जिस तरह से कराची में है। पंजाब में हम देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स में मॉर्गेज के बारे में जरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, किसी की रिलीजियस बिल्कुल है, बिल्कुल है, किसी की पेपर वर्क से डरता है, कोई लोग बैंक्स के साथ काम करने के लिए यूज टू नहीं है। कराची में चूंकि ये मॉर्गेज का कल्चर HBFC के साथ चलता रहा है, कराची में ये आसान है। पंजाब में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सबको मिलकर काम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ेगम साहब, कमिंग टू यू, लास्ट कमेंट आपसे चाहिए। जितनी डिस्कशन हमारी हुई, मैं इससे ये समझ पाया कि जब रिव्यू होगा, एक्सटेंशन तो होगी, लेकिन जो सब्सिडी मिलेगी वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिलेगी। शायद ये जो कर्ज का मामला है, इसको उस तरह से नहीं देखा जाएगा, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। सर, जो बात अभी अकबर साहब ने की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर, क्या आप ये सोच रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में लिस्ट पब्लिक की जाए, लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाए कि ये बिल्डर्स हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर काम हो रहा है लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स पर, और उस शहरी को उन बिल्डर के पास जाना है, वो उनके पास जाएंगे, सारा पेपर वर्क वो खुद कर लेंगे, वो अकबर साहब हो, वो मोहसिन शखानी साहब हो, वो और बिल्डर्स हो। ऐसा ही है सर, ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो यह है कि जो हमने सारी आज डिस्कशन की कि सप्लाई साइड को, यानी कि हाउसिंग कॉस्ट को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए, तो बहुत अच्छी बातें मोहसिन शखानी साहब ने, अकबर साहब ने की कि जो गवर्नमेंट का जो पैकेज वाला भी जो है वो सप्लाई साइड यानी कॉस्ट ऑफ द हाउसिंग को, जिसमें लैंड इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। बिल्कुल ठीक। दूसरा था कि फाइनेंस साइड को, यानी कि लोगों को एक तो यह है कि कर्जा मिलने की सहूलत हो, दूसरा वो कर्जा अफोर्डेबल हो। देखिए, पहले ये था, जो हम तो कई बरसों से कोशिश कर रहे थे कि बैंकों को पाबंद किया जाए कि एक सेक्शन ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही। आप उन्होंने 1% से बढ़ा के 5% कर दिया। सॉरी, वक्त बड़ा कम है सर, प्लीज अगर एक जुमले में बता दें कि क्या ऐसा किया जा रहा है कि आवाम को बताया जाए कि ये बिल्डर्स हैं, इनके पास आप जा सकते हैं, ये पेपर वर्क भी करेंगे, ये आपको ऑप्शंस भी देंगे कि यहां पर आप घर ले सकते हैं।
ये वेबसाइट है उस पे भी ये चीजें लोड होंगी। फिर होपफुली जैसे पंजाब में है तो आई एक्सपेक्ट के फाटा की वेबसाइट पर भी ये इंफॉर्मेशन पंजाब की अवेलेबल होनी चाहिए। कराची की आता है कि नेशनल भी एक वेबसाइट बन रही है, तो ये अवेलेबल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाम की मालूमात के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और जिस इलाके में बन रहा होता है वैसे भी मैंने देखा है वहाँ के लोग बनने से पहले उन्हें पता होता है, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और सर कर्जे की रकम बढ़ेगी नहीं, ऐसा ही है? नहीं, देखिए ये जैसे अकबर साहब ने, मोहसिन साहब ने कहा, ये सारी चीजें डायनामिक होती तौर हैं। पर नहीं बढ़ेगी। तो हमने पहले 30 लाख था, 30 लाख से 35 लाख हो गया। अब ये कॉस्ट जब शुरू में 30 लाख थी जब ओरिजिनल पॉलिसी आई थी। अभी मैं ये महसूस करता हूँ कि कॉस्ट को बढ़ाने से ज्यादा हमारे लिए ये है कि मतलब कर्जे की तादाद की बजाय कि हम लोगों को या डेवलपर्स को वो सहूलत दें। बिल्कुल ठीक है। 30 या 50 लाख का घर कॉस्ट वाइज बना सके, ताकि जो फाइनेंस की अफोर्डेबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं कि मॉर्गेज की किस्त उसकी ताकत में आ जाए, अफोर्डेबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं। वेरी राइट सर, वेरी राइट। यानी फोकस है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मराहत दी जाए, फोकस है कि बिल्डर्स को सपोर्ट किया जाए, फोकस है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा हों और जल्द से जल्द बने, और टाइम टू टाइम इस पॉलिसी को रिव्यू भी किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब साथ मौजूद थे। एक हेल्दी रही, और क्योंकि हम सबका ख्वाब है कि अपना घर हो, जिसका अपना घर नहीं है वो यही कोशिश, यही उसकी ख्वाहिश होती है अपना घर हो। तो बड़ा अच्छा लगा बात करके कि अगर कहीं पर विद इन द सिटी 35 लाख में घर नहीं मिल रहा तो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स लाई जा रही हैं, इस पर बिल्डर्स काम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी वेबसाइट पर सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा। और 1, 2, 3, 4 जगहों पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ एक बिल्डर के पास आप जाएंगे, वही पेपर वर्क भी करा देगा, वही आपको बता देगा यहां पर आपको घर मिल सकता है।